नहीं लगा कि संसार दुखमय है, कभी ऐसा नहीं लगा कि संसार छूटेगा। देखो सबको ऐसा ही लगता है, ये शरीर सत्य है, पत्नी सत्य है, पुत्र सत्य है, मकान सत्य है, एक सेकंड में सब छूट जाता है। आंख मुंदी, शरीर भी गया, सब छूट गया। कभी ऐसा अगर लगता तो इसका अंदर से त्याग करके आपका भजन करते, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि संसार दुख में है, ये पुत्र परिवार आदि सब मुझे छोड़ देंगे, कभी ऐसा नहीं लगा। ये ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा मन गंदा हो गया, मलिन हो गया, आपकी दुरंत माया में फंस गया। वैसे प्रभु मैं बहुत अशांत और दुख को भोग रहा हूं, इस समय क्या क्या दुर्दशा होगी ये मैं सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसे आचरण हुए हैं। किसी ने एकांतिक में प्रश्न किया कि मेरे द्वारा गलती नहीं हुई फिर भी उसका मुझे दंड मिल रहा है, क्या भगवान क्या न्याय है? उनसे प्रार्थना की थी, वृंदावन में बैठे हो, इसी जन्म के आप रजिस्टर को अपने खोल कर देखिए, ऐसे पाप किए हैं जिनका दंड नहीं मिला, गुप्त हो गए हैं, ना आपने प्रायश्चित किया, ना क्षमा मांगा है, तो वो कर्म कहां से आपको भोगने को मिलेंगे? ऐसी जगह फंसाएंगे जहां 100 में 100% आप निर्दोष हैं और आपको दंड भोगना होगा। ये वही दंड है जो 100% पाप हुआ था, कोई नहीं जाना, आगे क्रॉस करके निकल गए, वो गुप्त हो गया। वो गुप्त नहीं हुआ, वो बढ़िया सज सजा के तुम्हारे आगे परोसा जाएगा। वो आएगा और ऐसी जगह दंड देगा जहां आप कसम खाओगे कि मैं निरपराध हूं, पक्का माना निरपराध हो, लेकिन वो अपराध आपको वहां दंड देगा। हमारे भगवान के न्याय में कहीं किंचन मात्र न चूक होती है, न मिलावट होती है, और न वहां घूस चलती है, न वहां वकालत चलती है। इसलिए ये डर ही डर हरिवंश सहित जिनो भ्रमई गुण सलिल पर जी नामन मंगल लोकती हूं सुहारी पद भज न विलंब करे। प्रभु उस समय समझ में नहीं आया और क्या क्या पाप कर बैठे, अब लगता है डर की अब दुर्गति होगी। तो दीन बंधु एकमात्र आपकी शरणागति ही है जो मुझे बचा ले। प्राप्ता धनम गृह कुटुंब गजा स्वदारा राज्यम यदैहिक मठेन्द्र पुरश्च नाथ सर्वं विनश्वरमिदं न फलाय कस्मै तस्माद्मद्य शरणं मम दीन बंधु। हे दीन बंधु, पूर्व पुण्य से धन मिला, सुंदर स्त्री मिली, घर मिला, परिवार मिला, संपत्ति मिली, ऐसा हम समझ बैठे कि हम तो इंद्रपुरी के राजा हो गए। नाथ, इन नश्वर वस्तुओं को सत्य मानकर कभी आपका भजन नहीं किया और इनमें फंसा हुआ पूरा जीवन निकल गया। अब नाथ अंतिम समय आ रहा है तो अब पछतावा हो रहा है। एकांतिक में एक बहुत ही व्यवहार कुशल, ऐश्वर्य संपन्न, भगवान की बड़ी कृपा है कि अपने अपने हृदय की जब बात रखते हैं तो शास्त्र प्रमाणित हो जाता है। उन्होंने कहा मुझे कोई चाह नहीं, बस एक भय सता रहा है, सब कुछ मिला भगवान ने दिया है, कि जो जो मैंने एकत्रित किया सब छूटेगा, मैं मरूंगा, अब क्या उपाय है मेरे इस भय के नाश का? ये भय हर समय बढ़ता जा रहा है और मैं बहुत परेशान हूं कि मेरे पास सब कुछ है, पर अब क्या करूं? ये भय लग रहा है सब छूटेगा, मैं मरूंगा, अब क्या उपाय? उनका इसी का उपाय करने के लिए ये मानव देह मिली कि मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। अब भी समय है, हरि भज ले, अब भी समय है। तो नाथ मुझे धन मिला, स्त्री मिला, मकान मिला, परिवार मिला, रुपया, सब वैभव, लेकिन अपने को राजा, अपने को सुखी मानकर कभी आपकी शरण में नहीं गया, भजन नहीं किया। अब डर लग रहा है अंतिम समय, मन पछितई है अवसर बीते। क्यों? ये सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करो नेह सभी ते अंतई तो तजेंगे पामर तू न तजय बहीते। अंत समय में जो खर्चा चाहिए था, जहां जाना वहां पर पास चाहिए था, परिचय, वो तो है नहीं, भागना पड़ेगा यहां से। समय पूरा होने पर काल यहां एक सेकंड भी नहीं टिकने देगा, सब छीन लेगा। तभी सबको मृत्यु से भय लगता है, लेकिन वो भयभीत नहीं होता जिसके पास पैसा है। परम धन राधा नाम आधार, पास है भाव दे का, मैं सहचरी में गोपी में दास में सेवक, जो भाव का वो मस्त रहता, शरीर छूटेगा अपने प्रभु के पास जाएंगे। तो नाथ ये तो सब हुआ नहीं, अब अंतिम समय हमें डर लग रहा है कि मरूंगा, तो आपकी ही शरणागति एक बचा सकती है। हे नाथ, ज्ञानम यथा मम भवेत कृपया गुरुणाम सेवाम तथा न विधिना करवम हि तेषाम सेवा पिशाधनतया विदितास्ति चित्ते तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। प्रभु, ये हमने शास्त्रों में सुना है कि गुरु सेवा से ही भगवत प्राप्ति होती, गुरु सेवा से ही भगवत प्राप्ति के साधन प्राप्त होते हैं। पर नाथ, मैंने कभी गुरु का सेवन नहीं किया। भवेत कृपया गुरुणाम, सब साधनाएं गुरु की कृपा से जागृत होती है, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। भगवान, गुरुजनों की सेवा की तो बात जाने दो, उनकी कृपा प्राप्ति की तो बात जाने दो, गुरुजनों का कभी आदर नहीं किया। ये बड़ा दुर्भाग्य होता है जिनको संत समागम मिले, गुरुजन मिले और वो उनके वचनों का आदर करके
भगवत प्राप्ति के मार्ग में ना चलें, मानो बिल्कुल मोक्ष पदवी के नजदीक आकर फिर लौट करके माया में गिर गए। ज्ञानम यथा मम भवेत कृपया गुरुणाम, शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान का प्रादुर्भाव, साधना की उन्नति गुरु कृपा से होती। सेवाम तथा न विधिना करवम ही तेषाम, कभी ऐसे गुरुदेव की मैं विधि पूर्वक सेवा नहीं की, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। प्रभु मन में जाने अनजाने में कैसे कैसे अपराध बने। दीन बंधु, अब लगता है मेरा उद्धार नहीं होगा, पर एक रास्ता दिखाई देता कि यदि आप कृपा कर दो, मैं आपकी शरण में, तो अभी मेरा कल्याण हो सकता है। तीर्थादि सेवन महो विधिना हि नाथ, ना कार्येन मनसो मम शोधनम स्यात्, शुद्धिं विना न मनसो वगमापवर्गो, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। बिना तीर्थादि के सेवन से मन पवित्र नहीं होता, भजन में मन नहीं लगता, इसीलिए करना पड़ता है। किसी ने प्रश्न किया था एकांतिक में कि भगवान कण कण में वास करते तो तीर्थ जाने की आवश्यकता क्या है, हर कण में भगवान है। ठीक, तुम रोज गंदे नाले में डुबकी लगा लिया करो, भगवान तो सर्वत्र है। फिर गंगा यमुना में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, तो कैसे लगा लेंगे इसमें, कैसे? गंगा जी तो गंगा जी है ना, गंगा जी। हरिद्वार तो हरिद्वार है। क्या सिनेमा घर में 3 घंटे बैठने के बाद आप पवित्र हो जाते हैं और 3 घंटे गंगा किनारे बैठ के राधा राधा पवित्र हो जाओगे? कैसी बुद्धि है भैया। गाय के पूरे शरीर में दूध है, लेकिन दूध का स्थान बनाया गया है, वहां बछड़ा जब पिन्हाएगा ऐसे के तो गाय पूरा दूध उतार देगी। ये तीर्थ स्थान भगवान के साक्षात स्वरूप है। भगवान सर्वत्र विराजमान है। मेहंदी के पत्ते में लाली की तरह पूरा पत्ता खोल के देख लो, एक बूंद लाली मिले तो बताना, लेकिन प्रक्रिया है, उसे पीस के लगाओ हाथ में, थोड़ी देर बाद लाली आ जाएगी। कण कण में विराजमान भगवान को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया में आता है काशी जाओ, उज्जैन जाओ, द्वारिका जाओ, नहाओ, स्नान करो, तप करो, भजन करो, स्वाध्याय करो, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। ये जो ज्यादा ज्ञान बघारते हैं, इनकी बड़ी दुर्दशा होती है। पक्का स्थान है, जब उन स्थानों का सेवन करोगे और तप करोगे और दृष्टि बदलेगी, तब सर्वत्र वासुदेवा, तब वासुदेव का अनुभव होगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी स्वनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। ये ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ वश करे विप्र गुरु घात। मन मानी आचरण करते, सुन लिया कि सर्वत्र भगवान है तो तर्क उपस्थित कर दिया। फिर काशी जाने की जरूरत क्या, तीर्थ यातन की जरूरत क्या है? ककारा पढ़ोगे, मात्रा पढ़ोगे, तब शब्द बोलना आएगा। आज जो है हम सीधे ऊपर की बात करते, नीचे से चलना ही नहीं आता है। ये एक स्थिति होती है उपासक की, जब देह भाव शून्य होती, भगवदाकार वृत्ति होती है। मनमानी आचरण करना, मनमानी तर्क उपस्थित करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। देखो शास्त्र कह रहा है, तीर्थादि सेवन महो विधिना ही नाथ। आप ईमानदारी से बताओ, यहां बैठे हो, जो तुम्हारे यहां भाव बन रहे हैं वृंदावन में, वो भला तुम्हें और जगह कहीं प्राप्त होते हैं? बताना। यहां के भाव लेके जाओगे तो और जगह भी भाव में बने रहोगे, लेकिन यहां का वायुमंडल आप ईमानदारी से देखना, क्या यहां के वायुमंडल की समानता आप कहीं कर सकते हो? परम पावन यमुना जी का स्पर्श करके शीतल वायु जो आ रही है, जगह जगह आपको नाम सुनाई देगा, कथा वार्ता सुनाई देगा। ऐसे ही भगवान की परम पुरियां हैं, भगवान के अवतार के धाम हैं, भगवान की लीला क्षेत्र है, भगवान के द्वारा स्थापित किए तीर्थ है। इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ज्यादा ज्ञान नहीं बघारना चाहिए कि अरे ऐसा सब जगह वृंदावन है। वाह, अनुभव करके दिखाओ। वृंदावन की रज का सेवन कर रहे हो, फिर तुम्हारी दृष्टि वृंदावन में हुई तो आप बहुत दूर से वृंदावन का अनुभव कर लेंगे। और अगर यहां की रज का सेवन नहीं हुआ तो कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। कभी नकारना नहीं चाहिए। ये बहुत ज्यादा ज्ञान जिसको ब्रह्मबोध हो गया है, वो स्वयं काशी में विराजमान है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, उन्हीं की शरण में एक से एक ब्रह्म ज्ञानी महात्मा विराजमान, जो प्रेमी जन संपूर्ण ब्रज 84 कोश में, अगर बाहर भी है तो यही का रसास्वादन किए हुए। साधन भूमि देखो जाके, एक महात्मा के दर्शन कराए, बर्फ में ऐसे बैठे हुए हैं, बर्फ जम रही है, ऐसे खुला शरीर बैठे हुए हैं, लंगोटी लगाए, सर्दी होती तो कांपते हो, स्वेटर और ये दुनिया घूमा। उस तपोभूमि की समानता कोई कर सकता है? हरिद्वार, ऋषिकेश, कैलाश, इनकी तपोभूमियां जो है उसकी समानता कोई कर? ये प्रेम भूमि ब्रज, इसकी समानता कोई? अवध की समानता कोई कर सकता है? चित्रकूट की समानता कर सकता है कोई? काशी, द्वारिकापुरी, इसकी समानता हो सकती है? भगवान सर्वत्र है, पर यहां भगवान प्रकट है, यहां भगवान की महिमा प्रकाशित है। जैसे सर्वत्र दूध में घी है, पूरी दूध में नहीं पका सकते, प्रक्रिया के द्वारा जब घी निकलेगा तब उसमें पकेगी। ऐसे ही ये निकला हुआ घी है,
ये जो धाम है, भगवान की पुरियां हैं, इनका आदर करना चाहिए, इनका स्मरण करना चाहिए, इनका बंधन करना चाहिए। इस ज्ञानाभिमान में आकर के कहीं अवहेलना ना कर दे। सच्ची बात कहते हैं। आपको विनोद भाषा में लगा होगा, जब भाव की स्थिति चरम अवस्था में चढ़ जाती है तो ऋषभ देव भगवान अपने मल में लौट रहे हैं। मल में, पढ़ के भागवत में देखो, मल हुआ उसी में लौट रहे हैं। ये स्थिति एक परमहंस की, अवधूत योगी की है। अगर तुम पवित्रता का निर्वाह नहीं करोगे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। अब उनकी स्थिति का सीधे हम नकल करना चाहे तो नरकगामी होंगे। इसीलिए स्थिति से चलना चाहिए, क्योंकि अपवित्र शरीर, अपवित्र बुद्धि, अपवित्र मन तो, अपवित्र चिंतन तो उसकी दुर्गति तो होगी। बहुत गुरुजनों के चरणों में बैठ करके शास्त्र की बातों को सुलझाना चाहिए, अपने हृदय की स्थिति के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। नकारात्मक सोच भर करके ज्ञान के द्वारा अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसे अज्ञान ही कहते हैं। कह रहे हैं तीर्थादि सेवन महो विधिना ही नाथ, ना कार्येन मनुष्यो मम शोधनो स्यात्। इस मन ने इतना नकारा कि कभी तीर्थ ही नहीं गए, कभी किसी धाम नहीं गए। नाथ, अब मेरी दुर्गति पक्की है, कृपा सिंधु अब आपके चरणों का सहारा है। वेदांत शीलनमपि प्रमितिम करोति ब्रह्मात्मनः प्रमति साधन संयुतस्य नैवास्ति साधन लवो मयि नाथ तस्यात् तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो। ये ज्ञान स्वरूप का बोध कराता है, ये ज्ञान सत्य का अनुभव कराता है। पर प्रभु, ज्ञान ऐसा जो बोध कराए, सत्य का अनुभव कराए, उससे विमुख होकर के हम ज्ञान का सच्ची माने। अगर आपके जीवन में भजन नहीं है तो ये ज्ञान की बातें सुनकर, दूसरों को सुनाकर आप भगवान के अस्तित्व को भी स्वीकार करने लायक नहीं रहेंगे। जब तक हम गुरुजनों के चरणों में बैठ करके आराधना नहीं करते, तब तक वो ज्ञान अज्ञानी होता है। अगर ऐसा होता तो उपनिषदों में आप देखो, ब्रह्म ऋषियों के चरणों की 12-12 वर्ष तक आराधना की, तब उनको एक सूत्र दे दिया, तब उनको अनुभव में आया। आज मनमानी आचरण करते हैं और ज्ञान की बातें सुन करके भगवान की आराधना, तीर्थों का, धामों का, नाम का, रूप का, लीलाओं का, इनका खंडन करते हैं। पता नहीं भगवान की कैसी विचित्र माया है, कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया। ब्रह्मात्मना प्रमति साधन संयुतस्य, ये ज्ञान ब्रह्मात्म बोध के लिए है। ये भगवान की अवहेलना, तीर्थों की अवहेलना, या नाम की अवहेलना, या ठाकुर जी की सेवा पद्धति की अवहेलना इसके लिए नहीं है। देखो, अगर ऐसा होता तो भगवान श्री राम रामेश्वर रूप में शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में राम जी की आराधना कर रहे हैं। इनसे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। आजकल ज्ञान होता है तो सीधे भगवान की आराधना की अवहेलना करना शुरू। स्वयं परम ज्ञानी भगवान शंकर ज्ञानी नामक गण्यम हनुमान जी का रूप रख के राम जी की सेवा में, राम जी रामेश्वर जी की सेवा कर रहे हैं। सेवा भगवान स्वयं कर रहे हैं, जो ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है। इसलिए ऐसे ज्ञानी की चर्चा ना सुने जो नाम की अवहेलना, रूप की अवहेलना, ध्यान की अवहेलना, सेवा की अवहेलना, तीर्थों की अवहेलना, भगवत भाव की अवहेलना करे। आजकल ऐसे ज्यादा पाए जाते हैं जो भगवान से विमुख करने वाली बात कही जाती है। इसलिए सावधान होकर कानों में वही शब्द पड़े जिससे दीन बंधु भगवान की आराधना बन जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए। ज्ञान क्या है? बोले वेदांत शीलनमपि प्रमतिम करोति ब्रह्मात्मना प्रमति साधन संयुक्त। ये वेदांत शील जो ज्ञान है, मनन करके आत्मस्वरूप को प्राप्त करने के लिए, आत्मस्वरूप आत्मबोध के लिए है। नैवास्त साधन लवो मयि नाथ तस्या तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे हरि, मेरे में अब कोई साधना नहीं बची, मैं बहुत नीच हो गया हूं, कोई साधन नहीं, मैं आपकी शरण में हूं। आज इस शरणागति का भाव इसलिए सुनाया कि इसको मनन करो। सब साधनों का सार भगवान की शरण में होकर नाम जपना है। इसलिए ये शरणागति स्तोत्र सुनाया कि जितने साधन हैं आप ईमानदारी से देख लो, वो कोई ऐसे साधन आपके अंदर नहीं जिससे परब्रह्म की प्राप्ति हो। तो एक उपाय है, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे दीन बंधु प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं और इसका फल है राधा 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 राधा। हर समय नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो, कभी कहीं किसी की अवहेलना वाणी से मत करो। ऐसे ज्ञान को मत सुनो जो नाम धाम रूप लीला की निंदा करता हो, किसी वैष्णव की, किसी संत की, किसी महाजन की निंदा होती हो। ये सब अज्ञान के ही लक्षण है। ज्ञान में एकमात्र श्री भगवान गुरुदेव परब्रह्म परमात्म तत्व आत्मबोध, ये चर्चाएं होती, इनकी चर्चाएं होती। निंदा स्तुति अवहेलना ये सब नहीं। जितने तीर्थ हैं, तीर्थपाद भगवान स्वयं प्रकाशित हैं। अभी आपने महिमा देखी नहीं है, अभी वो स्थिति नहीं है। एक एक तीर्थ का स्वयं भगवत स्वरूप अपना प्रभाव है।
इसलिए कभी सौभाग्य मिले तो तीर्थों में जाओ, तीर्थों की अवहेलना मत करो। ये एक एक साधन आचार्यों के द्वारा सुदृढ़ बनाया हुआ मार्ग है जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। किसी एक साधन को पकड़कर चलो, दूसरे साधन की निंदा मत करो, तो आपका साधन बढ़ेगा और भगवत प्राप्ति करा देगा। ये कलयुग है, इसमें और कोई साधना बने बड़ा मुश्किल। इसलिए हरि शरणम, हरि की शरण में होकर राधा राधा राधा, परम मंगल हो जाएगा। प्रार्थना मान लो, बस नाम नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। नाम जप करते रहो, कानों को बचा के रखो, मन की चिंता मत करो। जहां जा रहा है तुम केवल मत जाना, तुम स्वीकृति मत देना। ये हार जाएगा, तुम जीत जाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ प्रिया जो है। और ये कहां ले जाएगा जब तक स्वीकृति नहीं होगी। खूब बादशाह हो, बादशाह हो। यदि हृदय में नाम चल रहा है, प्रभु का आश्रय, तो मेरी बात मान लो। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। वो बादशाह है जो भगवान नाम में रत है। कोई चाह नहीं, आगे से आगे हरि व्यवस्था करेंगे, देख लेना। तुम्हें लगता है ऐसा कि बिना किए कुछ हो जाएगा क्या? पक्का मान लीजिए, तुम पूरी सृष्टि की रचयिता को नहीं जानते हो, किसी का सहयोग नहीं लिया। एक भ्रकुट के संचालन निमिष मात्र में उसने पूरी सृष्टि रच दी। और जब तुम उसके भरोसे होकर के अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो क्या मुश्किल रह जाएगा। लेकिन प्रार्थना है, बिना अनुभूत के वचन सुनने से हमारा मार्ग संकटपूर्ण हो जाता है। ऐसा ना समझा जाए कि ज्ञान मार्ग को नहीं जानते हैं। जितना गुरु कृपा से ज्ञान मार्ग को, अष्टांग मार्ग को, अष्टांग योग मार्ग को, कर्म योग मार्ग को, तब हम तुमसे कह रहे हैं सबका सार है। तस्मात् तुमत्य शरणम मम दीन बंधो, दीन बंधु हम तुम्हारी शरण में हो। राधा राधा, सार बात पकड़ लो। अगर पकड़कर पार होना चाहते हो, तर्क करके कोई पार नहीं हुआ, तैर कर कोई पार नहीं हुआ। जब पार हुआ तो भगवान के भरोसे में पार हुआ। भगवान स्वयं कह रहे हैं, दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम करन्ति ते। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पार करूंगा। तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। इस वचन को पकड़ लो, हरि शरणम, अंदर से हरि की शरण में, और राधा राधा राधा। ये हम सार बात बता रहे हैं। अगर पकड़ लिए तो बेड़ा पार हो गया। मान लेना तुम्हारा आखिरी जन्म है, और ना पकड़ पाए तो हो सकता है फिर जन्म लेना पड़े, क्योंकि और किसी साधन में इतना बल नहीं करके देख लिए हैं। ये करके बोल रहे हैं, गुरु कृपा से साधन करके बोल रहे हैं। ये इसलिए बता रहे तुम्हें विश्वास हो जाए। गायत्री अनुष्ठान, महावाक्य, संन्यास, तब बोल रहे हैं। हे छाती की बात बोल रहे हैं, राधा राधा राधा। अपने ही राधा बाबा, बड़े बड़े महापुरुषों की। अगर तुम्हारी पकड़ में आ रहे हो तो आखिरी जन्म है। प्रभु की शरण में हो जाओ, और राधा राधा राधा। कोई बाधा नहीं पहुंचा सकती। बिना राधा को मिलाए राधा नाम छोड़ेगा नहीं तुम्हें। वह कोई भी शरीर भोगों से अतृप्त होकर ही मरा, और अगले जन्म फिर उन्हीं भोगों में लगा। बहुत सावधान। यदि बात समझ में आ जाएगी तो निहाल हो जाओगे, नहीं समझ में आएगी तो कभी पछताओगे इस बात को सोचकर। ये महापुरुषों के वचन है। धर्म पूर्वक भजन करते हुए यदि भोगों का सेवन करोगे तो वैराग्य हो जाएगा, और भगवान के चरणों में अनुराग के मार्ग में चल पड़ोगे, गृहस्थ हो या विरक्त। अधर्म पूर्वक विषयों का सेवन करोगे, मलिन अंतःकरण, रागी अंतःकरण, हिंसक स्वभाव, क्रूर स्वभाव, सुसुख वांछा, आसुरी स्वभाव वाला बन जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं, वित्तादिकैर, धन के द्वारा भोगों को संग्रह करके भोगने की इच्छा, ये महान पापाचरण कराती है। अवस्था हो गई है भोग त्याग कर भजन करने की, फिर भी रुपए के बल से भोग भोगने की प्रबल आकांक्षा। खरीद के भोगेंगे, भोग लो, पैसा है अभी। पुण्य के द्वारा, पूर्व पुण्य के द्वारा तुम्हारे पास जो श्री है, लक्ष्मी है, उसका दुरुपयोग कर लो। दुरुपयोग, 4 भूखों को भोजन पवा देते उसी पैसे से, तो तुम्हारी सदगति का कारण बनता। लेकिन 4 भूखों से पैसे छीन कर अपनी वासना की पूर्ति में लगा दिया, वो तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। किसी को भी बाहुल्यता भोगों की मिलती, संपत्ति की मिलती, तो उसके भोग के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए मिलती है। तुम्हारा जितना खर्चा है कम से कम खर्चा करके काम चलाओ, और तुम्हारे पास जो अधिक संपत्ति है वो दूसरों की सेवा में लगाओ। बीमार की सेवा में लगाओ, असहाय की सेवा में लगाओ, भूखों की सेवा में लगाओ, पशु पक्षियों की सेवा में लगाओ, तो धर्म बन जाएगा। और ये धर्मो रक्षति रक्षिता, ये दुर्गति से तुम्हारे धर्म रक्षा कर लेगा। लेकिन जिनके पास धन बढ़ता है उनके पास दोष बढ़ जाता है। मदिरा पान करना, पैसे के बल से व्यभिचार करना, पैसे के घमंड में आकर दूसरे की जीवों की हत्या कराना, मांस खाना, नाना प्रकार के छल कपट द्वारा पैसा, ये महान नरक की प्राप्ति कराता है, घोर दुर्गति होती है। इसलिए कह रहे वित्तादिकैर, बचो बचो, अधर्म के धन से बचो। ये बहुत प्यारा दिखाई देता है लेकिन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा।
अगर 1 रुपया धर्म का आ जाए तो बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो जाती है। फिर तुम बड़ी बड़ी संपत्तियां छल कपट से एकत्रित करोगे, तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी। श्रीपाद कह रहे विमुक्ति कथप याप्यलम हम नमो विकुंठ श्रेय। जो ऐसे आचरण करते हैं मुक्ति की चर्चा उनके लिए बेकार है। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, कामी समझी में हरि कथा, ऊसर बीज बय फल दशा। जैसे ऊसर भूमि में बीज फेंक दो बेकार चला जाए, ऐसे कामी पुरुष से भगवान के अनुराग की बात करो, ममता रथ से ज्ञान की बातें करो, लोभी से वैराग्य की बातें करो, बोले सब बेकार हो जाती है। इसलिए बेकार हो जाती है कि उनके हृदय में इतनी मलिनता को समझ नहीं पाएंगे। श्रीपाद कह रहे यद्यपि हम चर्चा कर रहे हैं कि अलम छई सुख प्रदेरी युवती पुत्र वित्तादिकैर, पर फिर भी ये चर्चा बेकार है, क्योंकि ऐसे भोगी पुरुषों को चर्चा विमुक्ति की, मोक्ष की, परमार्थ पथ की समझ में ही नहीं आएगी। फिर भी हमारी प्रार्थना है कि आप समझने की चेष्टा करें। ये तुम्हारी संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र, वित्त, स्त्री, परिवार, संबंधी, ये सब एक दिन तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हें अकेला यहां से जाना होगा। तुम्हारे पाप कमाए हुए और पुण्य कमाए हुए वही दोनों साथ जाएंगे। और यदि भजन कर लिया तो पाप पुण्य दोनों को विध्वंस करके भगवत प्राप्ति करा देंगे। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जो श्री धाम वृंदावन के प्रेम का पिपासु हो, वैकुंठ के भी वैभव की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। कथयाप्यलम मम नमो विकुंठ श्री, नमस्कार है वैकुंठ को, लेकिन मुझे उसके श्री, उसके वैभव से कोई मतलब नहीं। परंतु ही भवे भवे भवतु वार्षभाण्यथ, वृषभानु की पुत्री श्री लाडली जू किशोरी जू, परंतु मेरा मन श्री किशोरी जू के चरणारविंद में, जहां ब्रजेंद्र नंदन श्री लाल जो महाराज मुकुट झुकाए हुए हैं, रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। मैं श्री किशोरी जू महारानी जू के चरणों की उपासना करता हूं, जिनके चरणों में ब्रजेंद्र नंदन मोर मुकुटधारी स्वयं लाल जू महाराज सर झुकाए हुए हैं। वही वृंदावन मेरा जन्म जन्म की आकांक्षा है, वही मेरा सर्वस्व वृंदावन है, जहां मेरी प्यारी जू और प्यारे जू विराजमान हैं। मुझे नहीं चाहिए वैकुंठ न वैकुंठ का वैभव। अब भी समय है। उपासक यदि आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना करे तो प्रार्थना से बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। भगवान सत हैं, चिदानंद हैं, प्रेमानंद हैं, करुणामय हैं, और एक भगवान का नाम है भक्ता अनुग्रह कारिणो। जो उनसे प्रार्थना करता है उस पर अनुग्रह कर देते, लेकिन प्रार्थना वही सुनी जाती है जो आर्त भाव हृदय से होती है। सच्ची मानना तुरंत परिवर्तन देखा गया है। ये हम अपने जीवन की सैकड़ों बार की बात कह रहे हैं। जब कभी ऐसा आया है और प्रार्थना हुई है, मिनट पूरा होना मुश्किल हुआ है और उस प्रार्थना का उत्तर तत्काल मिल गया है। एक बार तो बस प्रार्थना करके हटे कि तुरंत उत्तर आ गया, वो ऐसे से ऐसा, अच्छा अच्छा, तत्काल तत्काल। बस अंतर ये होता है कि हम हृदय से प्रार्थना नहीं कर पाते। हमारी प्रार्थना कपट जाल से युक्त होती, इसलिए प्रभु मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रह कारिणो, माया निर्मित विश्वाय महेशाय नमो नमः। हे नाथ, आप सच्चिदानंद में हैं, सच्चिद आनंद में। तात्पर्य हम आपको कुछ दे सके ऐसी सामर्थ्य नहीं। सच्चिदानंद को हे पार्थिव जो मायाकृत पदार्थ हैं, भोग सामग्री, ये भ्रम हटा दीजिए। हमने कई बार प्रार्थना किया है। ये केवल हमारे भावों को प्रकट करता है, इसलिए वस्तु सामग्री का महत्व है। अगर भाव नहीं है तो कोई वस्तु सामग्री का महत्व नहीं। आप 100 कुंतल सोना चढ़ा दो, हमारे प्रभु के लिए कुछ नहीं है। कई बार आपको बताया है, समुद्र को रत्नगर्भा, पृथ्वी को रत्नगर्भा कहा गया है। ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जो 4-4 लाख योजन के सोने के हैं, और वो सब मायाकृत है। आप देवलोक को जाइए, वहां स्वर्णिम भवन बने हुए हैं देव गंधर्व अप्सराओं के। अमरावतीपुरी कैसी बनी हुई है, पढ़ करके महाभारत में देखिए कैसी देवराज इंद्र की सभा है, कैसी वरुण जी की सभा है, कैसी लोकपाल अग्नि की, वायुदेव की, होश उड़ जाएंगे। और ये सब मायाकृत है। ऐसे प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? और ऐसे प्रभु को जब रोते हुए भाव से किसी ने पत्र अर्पित किया तो बिक गए एक पत्र में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हे सच्चिदानंद प्रभु, आपके एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। ये प्रार्थना, मैं नीच आपको क्या दे सकता हूं नाथ? मेरे पास तो जो कुछ है वो सब आपका दिया हुआ है। शब्दों को देखिएगा।
हे नाथ, मेरे पास जो कुछ है वो तो आपका दिया हुआ है, आपके एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि हुई। नाथ, मैं आपको क्या दे सकता हूं प्रसन्न करने के लिए? आप मुझ पे अपनी तरफ से, अपनी कृपा से प्रसन्न हो। जब मैं शरीर की तरफ देखता हूं, रोगा हरंति सततम प्रबला शरीरम कामादयोप्यनुदिनम प्रदहंति चित्तम मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन दिनानि तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधो। अब अगर हम विचार करें शरीर के लिए, तो नाथ, शरीर में कोई न कोई परेशानी बनी रहती है। रोगाहरंति सततम प्रबला शरीरम, ये प्रबल रोग शरीर को छीन कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो। हम क्या आपसे वादा करें कि हम ऐसी साधना करेंगे कि आप प्रसन्न हो जाएंगे? पहली बात बाहरी वस्तुओं की। नाथ, आपने एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन किया। स्वामी, मेरे पास जो वस्तु आपकी दी हुई है, मैं किस वस्तु से आपको रिझा सकता हूं? नाथ, वो तो आपकी दी हुई है। रही शरीर की बात, तो रोगाहरंति सततम प्रबला शरीरम, प्रबल रोग हमारे शरीर की शक्ति को छीन कर रहे हैं। अंदर आए सूक्ष्म शरीर, तो कामादयोप्यनुदिनम प्रदहंति चित्तम, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इतना गंदा किए हैं अंदर की हम कैसे आपको कहें कि हम अंदर से आपका ध्यान धर पाएंगे? कभी काम अपना प्रभाव दिखाता है, कभी क्रोध अपना प्रभाव, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या। नाथ, बड़ा गंदा हृदय है। और पूरे जीवन की तरफ देखें, वादा करें कि आज संकल्प लेते हैं कि 5 वर्ष हम ऐसा करेंगे, तो 5 मिनट का भरोसा नहीं। मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन दिनानि, नाच रही मृत्यु सिर पर, पता नहीं प्रभु कब हमारे शरीर का अंत हो जाए। इसलिए नाथ, मैं आज प्रार्थना करता हूं कि मेरे पास आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं है। आपकी दी हुई भोग सामग्री और ये शरीर रोगों का घर, मन विकारों के द्वारा अपवित्र, और प्रभु पूरा जीवन मृत्यु के हवाले। किस समय मेरी मृत्यु हो जाए मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं। नाथ, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु, हे दीन बंधु, अब एक ही उपाय, मैं आपकी शरण में हूं। आप मुझे अपने चरणों की शरण में रख लीजिए। हे प्रभु, वे देहो विनश्यति सदा परिणामशीलस् चित्तम च खिद्यति सदा विषयानुरागी बुद्धि सदा ही रमते विषयेषु नान्तस् तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। बहुत सुंदर। नाथ, ये शरीर का प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। कभी घुटने के बल था, फिर किशोर अवस्था आई, फिर जवानी आई, फिर धीरे धीरे ढल रहा है। ये नाशवान शरीर नाश की तरफ जा रहा है। और प्रभु, मन प्रतिपल भोगों में लगा हुआ है, हमारा चित्त प्रतिपल भोगों में लगा हुआ है। ईमानदारी की बात देख लो, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये देखूंगा, ये भोगूंगा, ये भोगा, अब ये भोगूंगा, ऐसी ही गणित चलती रहती है अंदर। और मेरी बुद्धि बस एक ही बात, इस विषय को भोगने में ये सुख है, निश्चय करती है विषयों में सुख है। मारा गया प्रभु, मारा गया। कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर मैं टिक सकूं। शरीर टिक नहीं रहा क्योंकि नाशवान प्रतिक्षण नाश की तरफ जा रहा। मन प्रतिक्षण भोगों का चिंतन कर रहा। बुद्धि यही निश्चय करा रही कि भोगों में, रुपया में, घर में, मकान में, स्त्री में, पुत्र में, शरीर में, इन्हीं में सुख है। नाथ, कभी मैं आत्मा राम नहीं बन सका, अर्थात अपने स्वरूप को नहीं जाना कि मैं कौन हूं। इसलिए दीन बंधु, अब आपकी शरण में हूं, बचा लीजिए मुझे। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। आयुर्विनश्यति यथा मघटस्तथोयम विद्युत प्रभेव चपला बद यौवनश्री वृद्धा प्रधावती यथा मृगराज पत्नी तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु, जैसे कच्चे घड़े के प्रभाव को जानो कि पानी डालते ही वो फैल जाता है, नष्ट हो जाता है। कच्चे घड़े में पानी नहीं टिकता। नाथ, इस तरह मेरा शरीर है, कच्चे घड़े की तरह, पता नहीं कब फूट जाए। जैसे पानी का बुलबुला बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन किस क्षण फूट जाए उसका भरोसा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही विद्युत प्रभेव चपला बत यौवनश्री, ये जवानी, ये वैभव बिजली की तरह है। इसको भी देखा, बहुत चंद दिनों में नष्ट होते देखा। ये जो श्री अर्थात लक्ष्मी है, चपला है, इसे चंचला कहा गया है। ये किसी एक जेब में बराबर नहीं टिकेगी। वही रुपया लाखों लोग कह चुके हैं कि मेरा है, और लाखों कहेंगे मेरा है, वो बदलता चला जाएगा, चपला है।
आयुर्विनश्यति यथा मगटस्थ तोयम विद्युत प्रभेव चपला बत यौवन श्री। ये जवानी, ये रुपया, ये भोग सामग्री, ये वाहवाही किसी की ब्याही हुई नहीं है। आज जवान हो, कल तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। आज धनी हो, कल मांग करके तुम्हें खाने की भी हिम्मत नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत होश में। वृद्धा प्रधावती यथा मृगराज पत्नी। जैसे सिंघनी खाने को तैयार है, ऐसे रोग युक्त वृद्धावस्था तुम्हारा इंतजार कर रही, जब धक्का लगा के घर से बाहर कर दिए जाओगे कर्म के परिणाम में। कुछ भी तुम्हारा नहीं, कोई भी तुम्हारा नहीं। ऐसे कितने उदाहरण हैं। इसलिए अभी दीन बंधु प्रभु के नाम जपने का अवसर जप लो। अभी प्रभु की शरण में हो जाओ, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इस पर भरोसा मत करो। जब घटनाएं सुनते हैं तो लगता है कि लोगों को सीख लेनी चाहिए। अपने पुत्र को 10,000 करोड़ की संपत्ति कमा के दी, उसी पुत्र ने धक्का मार के बाहर कर दिया और रोता घूम रहा है कि हमें अपने घर में रख ले। ए भाई, हरिशरणम अगर ये जीवन में नहीं है तो तुम्हारा सब जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आयाद व्ययोमं भवत्यधिको अविनीते कामादयो हि बलिनो निबला समाद्या मृत्युर्यदा तुदति मां बत किं बदेयम। हे प्रभु, ये जो रुपए की आय है, ये जीव को पागल बना देती है, धर्म से भ्रष्ट कर देती है। ये भी देखा है, जितना अधिक रुपया आएगा उतनी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी। रुपये का सदुपयोग कोई महाभागवत कर पाता है? नहीं। रुपया बहुत बुरी तरह कर्म बिगाड़ देता है। जहां रुपया बढ़ा तो फिर कर्म बिगाड़ देता है। कुछ नहीं, भारी प्रमाद। ये जो आप लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, बड़ी भगवत कृपा है जो आप यहां आकर के सत्संग सुन रहे हैं। भगवत कृपा। संसारियों को भगवत चर्चा सुनने की ना प्रेरणा होती है, ना इच्छा होती है, ना समय दिया जाता है। और जिसे सत्संग नहीं मिला जीवन में, उसका जीवन कूड़ा बना रहता है। गंदे आचरण, गंदा खाना पीना, गंदा व्यवहार। भगवत प्राप्ति करना है, भजन करना है, ऐसा कहीं चिंतन ही नहीं है। कहीं चिंतन नहीं, बस कमाना। ये सत्य है संसार। ऐसा भाव, कमाना है, मकान बढ़िया बन जाए, रुपया बैंक बैलेंस हो, अमुक कार्य सोचते सोचते मर गया। फिर अगला जन्म हुआ, फिर यही सोच। कब तक चलता रहेगा? आयाद व्ययोमं भवत्यधिको विनीते। और जब आय अधिक होने लगती है और बुद्धि व्यभिचारी हो जाती है, धर्म से अधर्म की तरफ जाने लगती है, तो फिर उसका वेग गंदे तरीके से होता है। गंदे तरीके से। जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं उनका धन बहुत अच्छी तरीके से, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। क्या? अस्पताल खुलवा दिया निशुल्क, बढ़िया दवा, बढ़िया डॉक्टर, और जो असहाय गरीब है फ्री दवा उनकी। भोजनालय निशुल्क, किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं, जो रूखा सूखा सब फ्री पवार। ये धन का सदुपयोग। गौ सेवा, लाखों गौओं का, पशु पक्षियों का पोषण हो रहा है। ये विद्यालय खुलवा दिया, निशुल्क विद्यालय, फीस डॉक्टरों की, मास्टरों की, जो भी जैसे, वो सब अलग अपनी तरफ से। औषधालय, विद्यालय, ये सब वो धर्मात्मा पुरुष का ऐसे खर्चा होता है। अधर्मी का खूब शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। कितने रुपए लगे आज के नाच में, इतने लगे पार्टी में। अस्पताल खुलवा देते तो पूरे तुम्हारा परिवार का कल्याण हो जाता, कितना लाभ मिलता। जो धनाभिमानी हैं उनके द्वारा धन का सदुपयोग नहीं होता। जो भगवत चरणारविंद के आश्रित है उनका सदुपयोग होता है। बोले प्रभु, अधिक आय होने पर धन का व्यय गलत तरीके से होने लगता है। नाथ, उसका प्रभाव यह हुआ कि काम आदि दोष बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। कामादयो ही बलिनो निबला समाद्या। इतना निर्बल कर देता है कि वो बुद्धि से निश्चय नहीं कर पाता कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं। वो ना करने योग्य व्यभिचार करता है। कामादया ही बलिनो निबला समाद्या मृत्यु यदा तुदति माम बत किम बदेयम। क्या कहूं प्रभु, इतना निर्बल कर दिया काम ने कि अब अपने को रोक नहीं पाता। अब तो मृत्यु का दंड मिलेगा और नरक की दुर्गति भोगनी पड़ेगी। नाथ, अब तो आप संभाल लीजिए, आपकी मैं शरण में हूं। एक ही उपाय है, तस्मात्। अब एक उपाय है, आपकी शरण में हूं दीन बंधु, आप स्वीकार कर लो। दीन बंधु, हे भगवान, तप्तम तपो नहीं कदापि मयेह तन्वा वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम मिथ्या विभाषण परेण न मानसं हि तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु
प्रभु कभी किसी तीर्थ में जाके कष्ट रूपी तपस्या नहीं की। करना चाहिए हर गृहस्थ को, विरक्त को भी। आप गृहस्थ हैं, वृंदावन धाम आए, एक दिन तो उपवास कीजिए, पानी पी के रहिए, चाहे जितने करोड़पति हों। अगर लाभ लेना है तो बात हमारी प्रार्थना मान लीजिए। एक दिन में मर नहीं जाओगे। एक दिन उपवास करो, 3-4 दिन के लिए वृंदावन आए हो तो 24 घंटे केवल पानी पी के रहो। नहीं, ऐसी स्थिति है कि महीनों पानी नहीं जाएगा मुख में। बात मान लो, तुम्हारे कर्म भस्म हो जाएंगे जो अशुभ कर्म करते हो। वृंदावन आओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, तीर्थ यातन करो, करो अवश्य करो, जिससे तुम्हारी मलिनताएं नष्ट होंगी। लेकिन होटलबाजी मत करो, तीर्थों में जाकर के पिकनिक मत मनाओ, गंदे आचरण मत करो तीर्थों में। नहीं, पुरखा भी जो तुम्हारे कुछ ऊंचे होंगे ना, वो नरक चले जाएंगे। 21 पीढ़ियां तरती तो 21 पीढ़ियां नरक भी जाती है। तीर्थ याटन करने का लाभ वही ले पाता है जो तीर्थों में जाके तप करता है, कष्ट सहता है। एक दिन जल से व्यतीत करो, दूसरे दिन फलाहार करो, तीसरे दिन थोड़ा अन्न ले लो, कोई अपराध न बनने पावे, बचा के अपने पुण्य निकल जाओ। कोई दोष दर्शन न करो, किसी की निंदा न करो, कोई पापाचरण न करो। तीर्थ आए हो, किसी को जब तक साधु संग नहीं मिलता तो तीर्थों का भी लाभ नहीं ले पाते। वृंदावन धाम आए, मुख में मसाला खाए, बच्चे से थूक दिया, वैष्णव आ रहा जब करते, और उसके पैर में पड़ा, सारे सुकृत तो थूकने वाले के नष्ट हो गए। दोना में चाट खाई, परिक्रमा मार्ग में फेंक दिया। उनको क्या पता है कि कहां क्या है। दीवाल में ऊपर लिखा है राधा, और वहीं खड़े लोग संग, तुम्हारे पुरखा भी सुकृतहीन हो जाएंगे जो तुम आचरण कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भाव का संबंध है वहां से। बहुत सावधान। तीर्थों में लाभ तभी ले सकते हो, लघु शंका बहुत देख के, कहां कर थूकना बहुत देख के। तीर्थों में जाए, पक्का एक दिन उपवास करे, एक दिन फलाहार करे, एक दिन थोड़ा सा अन्न, और वो भी पवित्र अन्न। ऐसा नहीं कि आदेश कर दिया खूब छौंक बघार के प्याज लहसुन हो, ये वो। तीर्थ याटन करने गए हो, ऐसे थोड़ी जाया जाता है तीर्थ याटन। मनोरंजन के लिए मत जाना कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी और वृंदावन। मनोरंजन के लिए मत आना। अगर मनोरंजन के लिए आए हुए हो तो जितने सुकृत हैं सब नष्ट हो जाएंगे। यहाँ का होटल लिया और वही सब करते हैं जो बंबई कलकत्ता में करते हैं। बंबई कलकत्ता नहीं है, ये नित्य विहार स्थली प्रिया प्रीतम के। एक सुकृत करोड़ों सुकृत के बराबर, और एक पाप करोड़ों पाप से भी भारी पड़ेगा यहां। इसलिए होश में तो कह रहे प्रभु, तप्तम तपो नहीं कदापि मयेह तन्वा। इस शरीर को कभी तपस्या के द्वारा कष्ट नहीं दिया, तीर्थों में जाके देना चाहिए कष्ट। हम माघ में देखो ना, बड़े बड़े सुकृतशाली वहां जाते हैं, पांडाल खोलते, संत महात्माओं का वास कराते, भोजन कराते और 3 बार नहाते हैं। और माह महीने में गंगा जी का नहाना भारी तपस्या है। ऐसे एक डुबकी लगाओ तो लगता है सर है कि नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता, इतना ठंडा चल रही वायु। हाँ, गीजर में नहाने वाले गंगा जी में कब डुबकी मार पाएंगे। तो तीर्थों में जाते 8 बजे वहां से उठे हो, गीजर से नहा धो के पान वान खा के बाहर। ऐसे तीर्थ नहीं होते। 3 बजे तड़के जाओ, गंगा स्नान करो, बैठो भजन में, माला चलाओ। 3 दिन 4 दिन जो वृंदावन वास, तीर्थराज, प्रयागवास, काशीवास, ये कठोर तप पूर्वक किया जाता है। पर प्रभु कभी ऐसा नहीं हुआ। दीन बंधु और वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम। वाणी का कभी तप नहीं किया। शरीर का ये तप है तीर्थ, और वाणी का तप 2 घंटे 3 घंटे बैठ गए, खूब नाम कीर्तन किया, राधा राधा राधा। नाम कीर्तन में मन बड़े पुण्यात्मा पुरुष का लगता है। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों को विध्वंस कर देता है नाम कीर्तन। तो वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम। नाथ कभी शरीर से तो तप तीर्थों में किया नहीं, वाणी से कभी नाम कीर्तन का तप नहीं किया। पूरी चतुरासी जी गा लिए, सुधा निधि गा लिए, यमुना के तट पर बैठ करके आए 2-4 दिन के लिए, और परिक्रमा लगाए, नाम कीर्तन में बैठे, नाम कीर्तन किया। ये कभी तप नहीं किया। मिथ्याभिभाषण परेण, जबान से झूठ बोलना, गाली देना, निंदा करना, पापाचरण करना, प्रभु शरीर से पाप, वाणी से, और मानसम ही, और मन से प्रभु पूछो मत। मन तो सदैव पाप ही सोचता रहता है। तस्मात् मध्य शरणम मम दीन बंधो। हे दीन बंधु, ऐसे मुझ नीच को अपनी शरण में रख लो। स्तब्धम मनोमम सदा नहीं आति सौम्यम, चक्षुश्च मे न तव पश्यति विश्वरूपम। वाचा तथैव नवदीन मम सौम्य वाणीम, तस्मात् मध्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु ये मन जड़ हो गया, चाहे जितना समझाओ समझता नहीं, अपनी मनमानी करवाता है। देख लो भाई, ये मन इतना जड़ हो गया कि लाख सत्संग सुने पर वो करेगा अपने मन की। प्रभु अहंकार इतना बढ़ गया है कि संतों के चरणों में नमस्कार करने का मन ही नहीं होता। अहंकार बढ़ गया है। ऐसे भी दर्शन होते हैं, दैन्य के दर्शन होते हैं, अहम के भी दर्शन होते हैं। अहम जब बढ़ जाता है
तो रंक करि संतन जानत अभिमानी, गर्विष्ठ लोभ मद मत्त अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि राधा। अभिमान बढ़ा हुआ है, मद बढ़ा हुआ है नाथ, ये हमारा अहंकार विनम्र नहीं होने देता, ना आपके सामने और ना आपके संतों के सामने। प्रभु चक्षुष्मेन तो पश्यति विश्वरूपम, ये आंखें ऐसी अपवित्र हो गई हैं कि बस गंदा ही देखती, ये नहीं देखती कि आप स्त्री के हृदय में बैठे हो, पुरुष के हृदय में बैठे हो, जड़ चैतन्य के हृदय में, हे विश्वात्मा आप सबके हृदय में बैठे हो, मेरे नेत्र ये नहीं देखते, गंदा ही देखते हैं। नाथ वाचा तथैव नवदीन मम सौम्य वाणी, कभी किसी के सामने दैन्य वाणी हमने नहीं बोली। प्रभु जब बोली तो कठोर और अभिमान भरी वाणी बोली। अतः मुझे जैसे नीच के लिए तो एक ही बात रही, तस्मात् तो मध्य शरणम मम दीन बंधु, हे दीन बंधु केवल आप अपनी शरण में ले लो तो मेरा उद्धार हो सकता है। सत्वम न मे मनसि याति रजस्तमोभ्याम, विद्धे तथा कथमहो शुभ कर्म वार्ता, साक्षात् परम परतया सुख साधनम तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु यद्यपि सतोगुण भी मायाकृत है, पर सतोगुण से आपकी भक्ति की तरफ जाया जाता है। पर नाथ सतोगुण तो तब आवे ना जब सतोगुणी आहार हो, सतोगुणी संग हो, सतोगुणी विचार हो। पर प्रभु आहार और विहार सब रजोगुणी तमोगुणी, तो रजोगुण तमोगुण छाया रहता है। इसकी पहचान निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, नींद में पड़े रहना, गुस्सा करना और जो नहीं करना चाहिए ऐसे आचरण करना। और रजोगुण में काम मान सम्मान, नाना प्रकार की अर्थ सामग्री, भोग सामग्री, इसमें विचरना। ये रजोगुण तमोगुण ये हमसे अशुभ कर्म कराते ही रहते हैं, क्योंकि सतोगुण से ही शुभ कर्म होता है। हे प्रभु जो आपने शास्त्रों में आज्ञा की है कि परंपरा से चलना चाहिए, धर्म से चलना चाहिए, जो जिसके लिए आदेश है वैसे चलना चाहिए, वही सुख का साधन है, उसको छोड़कर मनमानी आचरण रजोगुण तमोगुण से हो रहा। प्रभु मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? बस एक उपाय मुझे लग रहा है कि यदि आप अपनी शरण में ले ले तो मेरा उद्धार हो जाए। नाथ बहुत सुंदर, पूजा कृता नहीं कदापि मया त्वदीया, मंत्रम त्वदीयमपि मे न जपे दृशज्ञा, चित्तम न मे स्मरति ते चरणौ ह्रवाप्य, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु आपकी पूजा में कभी मन नहीं लगता, सेवा पूजा में मन नहीं लगता, और नाम जप में बिल्कुल मन नहीं लगता। और ये सबकी बात है, जबरदस्ती लगाओ इसे तभी मंगल होगा। ये सोचो मन स्वयं लग जाए तो। मंत्रम त्वदीयमपि मे न जपे दृशज्ञा, बिल्कुल मंत्र में मन नहीं लगता। वो बड़े सौभाग्यशाली जिनको गुरु मंत्र में प्रीति है। ध्यान रखना, गुरु मंत्र में प्रीति साधारण साधना से नहीं होती, असाधारण साधना या असाधारण कृपा से गुरु मंत्र में प्रीति होती है। मंत्रम त्वदीयमपि मे न जपे दृशज्ञा, रसपूर्वक गुरु मंत्र में निष्ठा हो जाना। गुरु मंत्र चल रहा, मंत्राकार, ये तो प्रभु कभी हुआ नहीं। पूजा में मन नहीं लग रहा, चित्तम में स्मृत, चित्त आपका स्मरण नहीं कर रहा, तो प्रभु पक्की है दुर्गति। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि यदि आप मुझे अपनी शरण में स्वीकार कर ले तो मेरा कल्याण हो सकता है। एक एक बात को करे, यज्ञो नमेस्ति हुति दान दयादि युक्तो, ज्ञानस्य साधन गणो न विवेक मुख्य, ज्ञानम को साधन गणेन बिना क्व मोक्षस, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु मैंने कभी यज्ञ नहीं किया, अब यज्ञ करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि जो पवित्र धान्य चाहिए, जो पवित्र मंत्र, जो पवित्र व्यवस्था है, मुश्किल ही कोई ऐसा संयोग बैठा पावे। इसलिए सबसे बड़ी यज्ञ रखी गई है, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, जप यज्ञ। इसमें भी मन नहीं लगता, एक पैसा नहीं लगता इस यज्ञ में। सबसे बड़ी यज्ञ है राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, नाम जपने में। पर प्रभु यज्ञो नमेस्ति, मेरे अंदर यज्ञ की भावना ही नहीं है, जप करने की भावना ही नहीं है। और दान, अगर कोई दान करता भी है तो नाम जरूर होना चाहिए। पैसा वहां ज्यादा चढ़ता है जहां अमुक भक्त ने, ये अमुक जिले के हैं, 500 रुपया भगवान की भेंट की, भगवान इनका मंगल करें, लड़का बच्चा सुखी रखे, दूसरा फिर 500 निकाल के देगा। और जहां ये नाम नहीं होता, जय हो महाराज, बस नाम हो तो दाम। एक भगत जी आए थे हित धाम में, वो समाचार पत्र के कोई अधिकारी थे, तो
दैन्य अवस्था देख के कि भिक्षावृत्ति, पानी की समस्या, बाल्टी भर के इधर, उनका एक हैंडपैप लगवा दें। 2-4 बार आए थे, उनका देख लो अच्छा हो जाएगा, कई साधक हैं, उनको सुविधा हो जाएगी। बोले पर हैंडपैप के ऊपर एक प्लेट लगेगी, पत्रकार अमुक अमुक अमुक, जहां से पानी निकलता है उसी के ऊपर ऐसे एक प्लेट लगवा देंगे और अपना नाम लिख दें। हम कहा ये तो स्वभाव के विपरीत है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बोले फिर हैंडपैप नहीं लगेगा। तो उनका कोई जरूरत नहीं है, नहीं लगवाया। मतलब केवल प्लेट के लिए, वो साधु सेवा का भाव नहीं था, केवल प्लेट के लिए एक बहुत अकिंचन भाव था। बोले एक पंखा लगवा दे, गर्मी है, उसे जरूरत है नहीं, पर आप देख लीजिए। तो बोले बस इतनी कृपा है कि पंखे की पंखुड़ी में थोड़ा नाम हो। आजकल बड़े लोग कृपालु हैं, पूरा पता आप देख लो पंखे में, फोन नंबर, गांव, पूरा सब नगर। अब ये तो कोई जगह ले ले, पहले बाप बाबा की पर पूरा उसी में लिख दे। अगर दान भी करना है तो पूरा का पूरा परिचय उसमें, इसलिए दान का प्रभाव खत्म हो जाता है। हे नाथ, हुति दान दयादि युक्तो, दान का भी और दया, ये तो हमने पक्का देखा है कि देने वाला कोई ऐसा बिरला भगवत कृपा पात्र होता है जो बिल्कुल शांत रहे, नहीं तो लेने वाले से भांटगिरी करवाना जरूर चाहता है। धन्यवाद, आप जैसा दानी कहां प्रभु, आप बहुत देखे लेकिन आप जैसा, और बताना महाराज, वो अगर नहीं तो नहीं। ये पक्का समझो, सम्मान और दान दोनों में भेद है। दान दे के सम्मान पाना, दान दे के नाम लिखवाना, दान दे के वाहवाही होना, दान दे के मैक से पुकारा जाना, यही हो गया तुम्हारा, कुछ नहीं मिलना। दान का मतलब होता है कि आपका किया हुआ शुभ कर्म कोई ना जाने, आप कभी किसी से ना कहे, उसे दान कहते हैं। शुभ कर्म किया और भूल गए, कहीं नहीं बताया। अगर कभी कोई कहे भी कि देखा हमने आपको, आपने, अरे वो किसी और का था, हमारा थोड़ी था, हम तो एक निमित्त मात्र, किसी ने दिया था, वो तो ऐसे किसने दिया था, तो दियम वस्तु गोविंदम, कहीं अहम नहीं, बचा ले गए अपने आप को। तो नाथ, ऐसा हम दान भी नहीं किए और दयादि युक्त तो किसी पर दया भी नहीं किया। ज्ञानस्य साधन गणो न विवेक मुख्य, जो ज्ञान मोक्ष पदवी प्रदान करता है उसकी कभी कोई साधना नहीं की। और प्रभु ज्ञान के बिना अज्ञानी का कल्याण कैसे हो सकता है? इसलिए दीन बंधु, हमें तो एकमात्र भरोसा रह गया आपकी शरण में। सत्संगतिर्हि विदिता तव भक्ति हेतु, साप्यद्य नास्ति बत पंडित मानिनो में, तामंतरेण नहि सा क्वच बोध वार्ता, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु, आपकी प्राप्ति का स्वतंत्र सिद्ध उपाय है सत्संग। स्वतंत्र और सिद्ध, स्वतंत्र ये किसी के अधीन नहीं है, सत्संग मात्र आपको भगवत प्राप्ति करा देगा, यदि बात मान लो तो। भगवान के मुख्य वचन है कि बड़े बड़े व्रत यज्ञ और तीर्थ याटन शास्त्र स्वाध्याय आदि दान आदि से द्वारा जो नहीं प्राप्त हो सकता, मैं सत्संग से वशीभूत हो जाता हूं। व्रतेन यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा, यथा वरुंधित सत्संगा सर्वसंगोपो हिमाम। प्रभु, यद्यपि परम स्वतंत्र आपकी प्राप्ति का सिद्ध मार्ग है सत्संग, पर खेद है कि मैं पंडिताभिमानी होकर के, दैन्य होकर कभी सत्संग नहीं सुना। सत्संग सुनना पर दैन्य होकर, आग्रह छोड़कर, जो कहा जा रहा है उसे गौर से सुनो और अपने जीवन में देखो। भगवान शंकर को क्या जानना है, लेकिन काकभूषुंड जी के यहां जाते हैं, नीचे बैठ करके हंस रूप में वो कथा सुनते हैं। काकभूषुंड जी ऊपर आसन में बैठकर बोल रहे हैं और भगवान शंकर नीचे बैठकर सुन रहे हैं। है कुछ सत्संग का ऐसा रहस्य जो भगवत प्रेम प्रकाशित करता है। पर नाथ, मैं अभिमानी कभी संतों के चरणों में बैठ करके सत्संग नहीं सुना, और सत्संग के बिना किसी का कल्याण, उद्धार, भगवत भक्ति, प्रेम, ज्ञान कभी किसी को नहीं। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग सुनकर आचरण में उतारना। एक वैश्य कुल के थे, वाणिज्य व्यापार करते थे, 20 साल से सत्संग सुन रहे थे, 20 साल से। अब एक दिन उनको कहीं किसी ब्याह निमंत्रण में जाना था, तो अपने लड़के से कहा कि हमारा नियम है सत्संग में रोज जाना, जाओ सत्संग सुनो, 2 दिन बाद हम आएंगे। 2 दिन बाद आए तो गाय आटा बोरी में रखा था, खा रही थी। तो हे प्रभु, बड़े कृपालु आप इस रूप में आके पाए। वो लड़का हाथ जोड़े खड़ा था। सेठ जी आए, बोले तुम्हारी आंखों के अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है आटा खा रहे? तो उनका आज सत्संग में सुना था कि गऊ यदि आ जाए और वो कुछ खाने लगे तो पहले कुछ खा लेने दे, फिर भले हटाए, तुरंत नहीं हटाना चाह रहे। बोले 20 साल से सत्संग सुन रहा हूं, पाई बार फर्क नहीं पड़ा, 2 दिन में तुझे फर्क पड़ गया। अरे सत्संग सुना जाता है केवल, बस
ऐसा सत्संग कल्याण नहीं करता। वो कह रहे 20 साल से सुना हूं कोई फर्क नहीं पड़ा, तेरे को 2 दिन में फर्क पड़ गया कि गाय कैसे। अरे पंडित जी बोलते रहते, संत जन बोलते रहते, जाकर सुन लिया। ऐसे सत्संग नहीं सुना जाता। बोले सत्संग हो रहा, चलो साधु महात्माओं को 5 मिनट बैठ लेते हैं। सत्संग का मतलब होता है जो सुना, श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित्त रति करे। बड़ी कृपा से सत्संग मिलता है, उसको अपने आचरण में उतारना चाहिए।